हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 साउंड। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज साउंड। तो साउंड इज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो हम देखते हैं, हम आसपास में चीजें अपने कानों से हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, म्यूजिक हो गया और भी बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं अपने कानों से इधर आसपास की जो चीजें हमें सुनाई देती है। और हमारा जो साउंड होता है वो मदद करता है कम्युनिकेट करने में। एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे बातें करते हैं, एक दूसरे से हम बातें करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक कानों से ही तो सुनते हैं। और वो सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक साउंड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक दूसरे से जो हम कम्युनिकेट करते हैं तो जिसमें हमारा क्या होता है, साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट, अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है कैसे, वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसकी वाइब्रेशन क्रिएट करती है साउंड को। तो हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन होता है तो वो वाइब्रेशन हमारे, उसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मानो कोई रबड़ बैंड है, अगर मैं उसको टाइटली उसको स्क्रैच करूं और उसके बाद में उसे हम देख मतलब अगर उसे हम वो टाइटली पर स्क्रैच करेंगे तो वो क्या करता है, इस पिकल्ड और वो क्या करना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करता है, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। In the most of the case, amplitude of the vibration is small that we cannot see them. Whenever we can feel them. तो कभी कभी क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड का, वाइब्रेशन जो होती है ना वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन वी कैन फील, हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। ह्यूमन द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ तो अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो मैं कैसे बोल रही हूँ, हम ह्यूमंस द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है। ह्यूमंस जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा करते हैं, वॉइस बॉक्स के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। और जो वॉइस बॉक्स होता है वो हमारा अपर एंड, जो हमारा ऊपर का एंड होता है ना विंड पाइप का, वहां पर लोकेटेड होता है। जो वॉइस होती है ना, वॉइस बॉक्स जो होता है वो लोकेटेड होता है एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। टू वोकल कॉर्ड स्क्रैच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स लीविंग अ नैरो स्लिट टू फॉर द पासेज ऑफ द एयर बिटवीन देम। तो जो दो वोकल कॉर्ड होती है हमारी, वो स्क्रैच करती है वॉइस बॉक्स पे और एक पतली सी नैरो स्लिट छोड़ देती है एयर को पास होने के लिए। व्हेन द लंग फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, और जब हमारे लंग्स से जो एयर को, जो लंग्स से हमारे जो एयर भेजी जाती है स्लिट्स द्वारा, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है और वो एक तरीके का हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। देयर इज द सेट ऑफ मसल्स दैट आर अटैच टू द वोकल कॉर्ड। बहुत सारी हमारी मसल्स होती है जो अटैच होती है किससे, वोकल कॉर्ड द्वारा। दिस मसल्स कैन मेक द वोकल कॉर्ड टाइट और लूज। तो यही सारी मसल्स हमारे जो वोकल कॉर्ड होती है ना उसको टाइट एंड लूज करने में मदद करती है। जो हमारे, जैसे हम साउंड चेंज करते हैं, जैसे हम तेज बोलते हैं, मंदा बोलते हैं, साउंड चेंज करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी करने में कौन मदद करती है, मसल्स ही हमारी मदद करती है। वोकल कॉर्ड को स्ट्रेच और रिलैक्स करने में मदद करती है, साउंड को चेंज करने में। इस तरीके से हमारा वॉइस बॉक्स होता है जो विंड पाइप के ऊपर एंड पे हमारे क्या होता है, लोकेटेड होता है। साउंड नीड्स मीडियम। अब अगला हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड हमारा ट्रेवल करता है, उसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। एनीथिंग, जैसे कि एयर, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है। साउंड ट्रेवल करता है थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम द्वारा साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है। अब जैसे कि अगर हम स्पेस में चले जाए तो आपने सुना होगा, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि स्पेस में क्या होता है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, वहां पर क्या होता है, साउंड ट्रेवल नहीं करता, हमें किसी की भी बातें सुनाई नहीं देती। क्यों, क्योंकि शांत, हमें स्पेस में बिल्कुल शांत दिखाई देगा, बिल्कुल स्पेस में हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि स्पेस में क्या होता है, वैक्यूम, वहां पर कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती। और हमें पता है एयर जो होती है वो एक तरीके से मीडियम का काम करती है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में मदद करती है। तो नो मीडियम, कोई मीडियम मौजूद ना होना, वैक्यूम की स्थिति होती है तो साउंड वहां पर ट्रेवल नहीं कर पाता। तो हम कह सकते हैं वैक्यूम के अंदर साउंड हमारा ट्रेवल नहीं करता।
ऑल्सो इन डिफरेंट मीडियम द ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ द साउंड इज डिफरेंट। अलग अलग मीडियम में जो साउंड की जो स्पीड होती है ना ट्रेवलिंग की, वो भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। यहाँ तक अब हमने देख लिया, मीडियम भी देख लिया, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वी हेयर साउंड थ्रू अवर एयर। अब हमने साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ट्रेवल करती है, ये तो हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हम कुछ भी चीजें है किससे सुनते हैं, अपने कानों द्वारा सुनते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है अब हम ये जान लेते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द एयर इज लाइक अ फनल। जैसे कि हमारा कान होता है, जो कान की आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं जो एयर है हमारा कान है, तो कान की जो ये आगे वाली जो शेप है, जो किसकी तरह, एक फनल की तरह हमारी क्या है, शेप है। वैन साउंड एंटर इट ट्रेवल डाउन अ कैनाल। तो जब साउंड एंटर करता है तो ये कैनाल में मतलब अंदर की तरफ हमारा क्या होता है, साउंड जाता है। एंड और जो कैनाल के एंड पे हमारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एयर ड्रम्स बोलते हैं। दिस एयर ड्रम, यही एयर ड्रम मेम्ब्रेन्स जो होती है हमारी, ये क्या करते हैं, इन्हीं के थ्रू एयर में कान में वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, जिससे हमें क्या पता चलती है, साउंड के बारे में पता चलती है। दिस एयर ड्रम सेंड द वाइब्रेशन टू द इनर एयर। यही एयर ड्रम मैसेज भेजती है किसके पास, इनर एयर के पास वाइब्रेशन को भेजती है। फ्रॉम देयर दे गो टू द ब्रेन, और वहां से वे कहाँ पर जाती है, ब्रेन के पास जाती है। और फिर ब्रेन जो होता है ना, वो इंटरप्रिटेट करता है हैंस इज दिस वे वी हेयर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमें सुनाई देता है। यहाँ पे हमारा साउंड हो गया, कुछ भी ये हमारा ईयर हो गया, साउंड कुछ भी प्रोड्यूस हुआ तो इस फनल द्वारा हमारा साउंड एंटर करता है। यहाँ पर हमारे ईयर ड्रम मौजूद होते हैं, जो हमारे क्या करती है, साउंड को क्या करती है, मैसेज भेजती है इनर ईयर के अंदर। और फिर वहां से हमारे मैसेज ट्रेवल करिए जाते हैं, ब्रेन के पास भेजे जाते हैं। और फिर ब्रेन वहां पर क्या करता है, साउंड को क्या करता है, पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरीके से हमें क्या कुछ भी चीजें सुनाई देती है। एप्लीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। अब हम जान लेते हैं एप्लीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। तो इन चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। द वाइब्रेशन, उसको हम ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोलते हैं। जो वाइब्रेशन को हम ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोलते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड, मतलब जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है पर सेकंड, वो हमारे क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होती है, जिसे हम HZ से हम इसको डिनोट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ही होती है हमारी पिच ऑफ साउंड। साउंड की जो पिच होती है ना, वो हमारी किस पे, इस पर ही क्या करती है, डिटरमाइन करती है। हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच। हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी होती है तो हमारी लोअर पिच होती है। जैसे कि द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन एट कंप्लीट। तो जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कैसे वो करते हैं, डिफाइन, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। टाइम पीरियड डिफाइन किया जाता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको डिफाइन किया जाता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एप्लीट्यूड। और जो लाउडनेस होती है साउंड की, वो किस पे डिपेंड करती है, उसके एप्लीट्यूड पे डिपेंड करती है। When the amplitude of the vibration is large, the sound produces loud। जब हमारा एप्लीट्यूड होगा जो वाइब्रेशन का, वो लार्ज होगा तो हमारा साउंड भी क्या होगा, लाउड होगा। When एप्लीट्यूड स्मॉल होगा तो हमारा साउंड भी क्या होगा, लो होगा। एप्लीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आर टू इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। किसी भी साउंड की हमारी एप्लीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है साउंड की। यहाँ तक हमने जान लिया ऑक्सीलेटरी मोशन, फ्रीक्वेंसी के बारे में और एप्लीट्यूड के बारे में। अब अगला हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। कुछ साउंड्स होता है जो हमारे को सुनाई देते, कुछ साउंड्स होते हैं हमारे को नहीं सुनाई देते हैं। तो अब हम वही जानेंगे। द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी लेस देन द 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड। जो साउंड हमारे 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड मीन्स 20 हर्ट्ज से कम है, वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। मतलब ह्यूमन एयर जो होते हैं ना, 20 हर्ट्ज से कम वाले जो वाइब्रेशन है, मतलब जो पर सेकंड में 20 वाइब्रेशन से कम हमारी अगर वाइब्रेशन है, तो ह्यूमन एयर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो वो होते हैं हमारे इनऑडिबल साउंड। अगली हमारी हायर देन, फ्रीक्वेंसी हायर देन, जो हमारे 20,000 फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पर सेकंड, मतलब 20 हर्ट्ज यहाँ से ज्यादा है। यहाँ पर 20
हैजार्ड से ज्यादा है, 20,000 से हमारे क्या है, ये ज्यादा है, तो वो ऑडेबल हमारे ऑल्सो नॉट ऑडेबल टू द ह्यूमन ईयर। और जो 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड होती है ना, ये लाउडनेस जो होती है, ये भी हमारे जो ऑडेबल ईयर्स है, जो हमारे कान है, वो उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फॉर ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर के लिए 20 to 20,000 हैजार्ड्स के बीच वाली फ्रीक्वेंसी क्या करती है, हमारे ईयर डिटेक्ट करते हैं। आई समझ में, यहाँ तक कहा गया है अगर हमारी जो वाइब्रेशन पर सेकंड 20 से कम है वो भी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, और 20,000 से ज्यादा है वो भी हमारे ईयर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो मीन्स 20 to 20,000 हैजार्ड्स के बीच वाला जो साउंड होता है, बीच वाली जो वाइब्रेशन होती है पर सेकंड, वो हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज, हमारे ईयर उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉइज एंड म्यूजिक। अब नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, अब हम उसे जान लेते हैं। द अनप्लीजेंट साउंड, जो हमें अच्छा नहीं लगता, अनप्लीजेंट जो साउंड होता है उसको हम नॉइस कह देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉर्न ऑफ बसेस, ट्रक, साउंड ऑफ फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन साइट, ये सारे हमारे नॉइस के अंदर आते हैं। मीन्स जो हमारे अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं उन सभी को हम नॉइस की कैटेगरी में रखते हैं। और जो हम साउंड इंजॉय करते हैं, जैसे कि म्यूजिकल साउंड्स हो गए, हमारे फेवरेट सॉन्ग्स हो गए, हारमोनियम हो गया, सितार हो गया, गिटार हो गया, ये सारे हमारे म्यूजिकल साउंड हो गए, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, ऑडेबल साउंड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड द नॉइस पोल्यूशन। मतलब एक्सेसिव, अधिक मात्रा में अनवांटेड साउंड प्रेजेंट होना एनवायरमेंट के अंदर हमारे नॉइस पोल्यूशन के अंदर आता है। मेजर कॉज जो होता है, जैसे कि व्हीकल, किन किन कारणों से जो नॉइस पोल्यूशन होता है, व्हीकल, जो गाड़ी वगैरह के हॉर्न्स होते हैं, एक्सप्लोजन हो गया, ब्रस्टिंग ऑफ द क्रैकर, मशीन्स, लाउड स्पीकर, ये सारे हमारे नॉइस पोल्यूशन के अंदर आते हैं। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन के क्या क्या नुकसान है। देखो, अब ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होगा तो लैक ऑफ स्लीप, हमारी क्या होगी, नींद में हमें खनन होगा। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस। अ पर्सन हु इज एक्सपोज टू अ लाउड साउंड a person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। तो मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर कोई पर्सन लाउडनेस ऑफ साउंड से कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वो कर रहा है, इससे गुजर रहा है, तो वो टेम्परेरी या फिर परमानेंटली अपना हेयर लॉस, मतलब उसको सुनने में दिक्कतें आने लगेगी। नेक्स्ट, मेजर ऑफ लिमिट नॉइस पोल्यूशन, हम कैसे इसको मेजर करते हैं। टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइस, हमें नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें नॉइस को कंट्रोल करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ नॉइस। साइलेंस डिवाइस, हमें जैसे कि एयरक्राफ्ट, इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीन, इन सभी को क्या करना चाहिए, साइलेंस डिवाइस वो क्रिएट किए जाने चाहिए। ऑल नॉइस ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टिंग अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंटल एरिया, जो भी हमारे नॉइसी ऑपरेशंस होते हैं उनको जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके से थोड़ा दूर रखना चाहिए। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड सेट अप अवे फ्रॉम द रेजिडेंटल एयर, और जो फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्री नॉइज प्रोड्यूस करती है उन्हें रेजिडेंटल एरिया से दूर लगाई जानी चाहिए। ऑटोमोबाइल का यूज करना चाहिए लेकिन हॉर्न्स कम इस्तेमाल करना चाहिए। टीवी और म्यूजिक को हमें लो वॉल्यूम पर सुनने चाहिए, गाने वगैरह, और लाउड स्पीकर नहीं चलाने चाहिए। ट्री मस्ट बी, और पेड़ों को लगाया जाना चाहिए रोड साइड्स पे अराउंड बिल्डिंग के, ताकि जो साउंड जो है वो रीच जो है रुक जाए, तो मतलब उसमें क्या आ जाए, रिड्यूस हो जाए, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द वॉइस। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर सब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कवर्ड, मतलब इसके अंदर कुछ हम देख लेते हैं क्या इनके बारे में, जो इस चैप्टर में पढ़ा है इनकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, वाइब्रेशन क्या होती है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द वाइब्रेशन, जो हमारी वाइब्रेशन होती है ना, मतलब वाइब्रेट उसमें होती है, ऑक्सिलेटरी उसमें होती है, मतलब बार बार उसी जगह पर आना, वो होते हैं हमारा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को हम ऑक्सिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। When एयर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड, अगर हम एयर को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं वो हमारा वैक्यूम हो जाता है। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड के अंदर कितने ऑक्सीलेशन हो रहा है वो हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है।
द अनप्लीजेंट साउंड हमारा नॉइज होता है, जैसे ट्रक का साउंड हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाली आवाज, ये सारे हमारे नॉइज होती हैं। मतलब अनप्लीजेंट साउंड जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड साउंड जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है, वो सब हमारे नॉइज पोल्यूशन के अंदर आता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को कैसी लगी एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं।